हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रामपेड़ी स्थित और यहाँ पे एक साधु संत आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है और आप इसके बारे में पूरी हमको जानकारी देंगे। कि जानकारी तो हमको है नहीं, अभी मुलाकात तुरंत हुई आपसे, तो हम आपसे पूरी डिटेल जानेंगे। जो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम ये सब जो है ये साधु संत नहीं है, ये सब प्रापंचिक लोग हैं, मतलब संसार के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे साधना करने के लिए आए हैं और जीवन में सुख चाहिए तो ईश्वर का चिंतन करना जरूरी है। तो इसलिए ईश्वर का चिंतन अनेक व्रतों में रह के करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया और वो हमारे जगतगुरु जनार्दन स्वामी, इनके कृपा से उनके जो उत्तराधिकारी अभी है जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, इनके मार्गदर्शन में हम पिछले 8 दिन से अयोध्या नगरी में रह रहे हैं। यहाँ पे छोटी छावनी में हमारा समारोह चल रहा है। वहाँ पे सारे हजारों साधक बहुत सारे व्रत धारण करके, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से नहाना, दिन भर फलाहारी रहना, मौन व्रत में रहना और पवित्र वस्त्रों में रहना, इस एरिया में ही सेवा भी करना, इस तरह के अनेक व्रत धारण करके अखंड भगवान का नामस्मरण वो करते हैं। तो कम से कम 1.25 लाख जब उनका इस 8 दिन में होता है, तो इससे मन की शुद्धि होती है। क्योंकि अपना जो पर्सनालिटी है वो बॉडी, माइंड एंड सोल और इंटेलेक्ट से बना हुआ है। तो ये चारों चीज़ों का जो शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट, ये चारों चीज़ें जिस साधना से होती है उस साधना का नाम है अनुष्ठान। और ये सारे साधक अनुष्ठान कर रहे हैं। उसका कोर्स होता है 8 दिन का। 8 दिन के लिए सारे लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग हैं और जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज उनके साथ आए। स्वामी जी के साथ रहने का एक सौभाग्य इन सबको प्राप्त हुआ है। स्वामी जी के साथ हमने शरीरों में स्नान भी किया, हमने प्रभु श्री राम जी के मंदिर का दर्शन भी किया। अयोध्या नगरी को स्वच्छ बनाना, हर धाम स्वच्छ रहे, ये हमारे स्वामी जी का आदेश है। तो इस हिसाब से अयोध्या नगरी में आज पूरी माता बहनें मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हम जो पुरुष मंडली है वो सब ये घाट का परिसर हमने स्वच्छ किया है आज। तो ये जो पुण्य का काम है, सेल्फलेस सर्विस है, निष्काम सेवा है, तो ये सब दुनिया को स्वामी जी बताते हैं कि भाई आप परोपकार कीजिए, लोगों के लिए, हर आदमी में भगवान को देखिए। जन सेवा यही ईश्वर सेवा है। ये संदेश लेके हम पूरे महाराष्ट्र की जनता यहाँ पे आई है और प्रभु श्री राम जी के रामलला के दर्शन लेके हुए हम धन्य हुए और अयोध्या नगरी में साधना करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम हमको खुद को धन्य समझते हैं। अच्छा, आप 8 दिन से यहाँ अयोध्या नगरी में हैं। यहाँ की सुविधा और व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हर जगह जैसे मंदिर में हम दर्शन के लिए गए तो हमें सिक्योरिटी वालों ने हमको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा कि इतने सारे लोग एकदम से जब आते हैं तो भीड़ हो जाती है। हजारों लोगों को कंट्रोल करना, उनको डिसिप्लिन में रखना, ये जो चीज़ है वो हमने वहाँ पे देखी। उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन किया, गाइड किया और प्यार से समझाया हर चीज़। तो यहाँ की जो प्रशासन है उनको धर्म के बारे में प्रेम, हमको पता चला कि उनके माइंड में धर्म के बारे में प्रेम है, भगवान के बारे में प्रेम है। तो इसलिए मैं सरकार का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जो यूपी सरकार है, कि इनकी जो प्रशासन में देव देश धर्म के प्रति जो प्रेम है उसका सब तालियां बजा के हम गौरव करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में जब मैं 22 साल पहले हम ऐसे ही संख्या में आए थे 2004 में स्वामी जी के साथ हम उत्तर प्रदेश में आए थे, तो तब की परिस्थिति बहुत भयानक थी। गांव में हमारे गाड़ियों को अड़ाया जाता था, पैसे वसूले जाते थे, एंट्री फी मांगते थे, गांव अंधेरे में रहते थे, बहुत सारे रास्ते में पानी पीने के लिए भी मिल नहीं रहा था, लोगों का कोई कोऑपरेशन नहीं था। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे नागरिक भी सहकार्य करते हैं और प्रशासन तो बहुत कोऑपरेटिव है। इसलिए हम योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत आभारी है कि वो उनके प्रशासन में बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे अपने दर्शन किया जो है? हमने प्रभु श्री राम जी का मंदिर, उसके बाद कनक भवन, दशरथ महाराज जी का राजमहल, उसके बाद हनुमानगढ़ी और सरयू मैया, तो ऐसे इतने दर्शन हमने यहाँ पे किए। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं?
उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य जीवन है, जो भगवान ने हमें दिया है, वो मौज मजा करने के लिए नहीं दिया है, वो ईश्वर की भक्ति करने के लिए दिया है। और ईश्वर की भक्ति करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो अच्छे सद्गुरु के शिष्य बनिए, सद्गुरु की पहचान कीजिए, क्योंकि ये कलयुग में बहुत सारे संत लोग भी जो है वो सच्चे है कि नहीं आपको चेक करना पड़ता है। तो अच्छे सद्गुरु की पहचान करके उनका मार्गदर्शन पे अपना जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि बिना गुरु के हम इस पृथ्वी पर अच्छा राह पर चल नहीं सकते, क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं होता है। तो सद्गुरु, अच्छा सद्गुरु ढूंढिए और सद्गुरु के राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थ बनाइए, तभी। क्योंकि मैं वापस बोलता हूँ कि अपना जो लाइफ है ये बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है। तो उस जीवन जो मिला है हमें, तो वो जीवन मनोरंजन के लिए नहीं है, वो जीवन जो है मनोनिग्रह के लिए है। ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये इंद्रिय संयम के लिए है। ये जीवन भोगने के लिए नहीं है, ये जीवन त्याग करने के लिए है, मोक्ष के लिए है। तो इसीलिए सबको यही विनती है कि सद्गुरु कीजिए और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल टाइम न्यूज जो आपने लिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारी जनता जनार्दन को अच्छी विचार देने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, तो आपका भी धन्यवाद। तालियां बजा के इनका भी अभिनंदन।